जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 9 शेयर की, जहां पर 3 शेयर के ऑर्डर की न्यूज़ थी। एक में दोस्तों QIP है ना, जो है उससे संबंधित 300 करोड़ की बात है, और 4 से 5 ऐसे स्टॉक जहां पर तेज़ी बनी तो पीछे रीज़न बहुत बड़ी अपग्रेड आती हुई। ईरान अमेरिका वॉर फिर से सेगमेंट्स में चालू है, छोटी छोटी से जो हमले हो रहे हैं, वो क्रूड ऑयल फिर 100 के करीब पहुंचने को तैयार। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारी न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। मेरे इस चैनल का उद्देश्य और मेरा उद्देश्य कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो होने वाली अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाना है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हर एक चीज़ मैं आप तक रखता हूं, है ना। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस चैनल पर इस हफ्ते का 3 IPO, जिसमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप सब थे दोस्तों, उसकी अपडेट, इनमें से कुछ क्लोज होने भी आ गए। अच्छी अपडेट थी, लाभदायक थी, उन लोगों को अच्छा भी लगा होगा, तो ज़रूर जाकर उसको भी देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, बड़ी अपडेट निकल कर आई, बड़ी न्यूज़ निकल कर आई और बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आया, जिसके दम पर आज इस शेयर के अंदर 11% की तेज़ी आई है। आप खुद देख सकते हैं 11% का मोमेंटम है। न्यूज़ क्या थी तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे ले जाकर, अगर यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो चलिए पहले शेयर का नाम देख लेते हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड। अपडेट लेट नाइट थी, कल थी दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, देखें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपडेट रिन्यूएबल पावर सिस्टम के अंदर देखने को मिली दोस्तों, जिसमें तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, जो अपडेट है वो अपडेट थोड़ा सा यहाँ शो नहीं हो रही, मैं आपको यहाँ दिखाया था। अगर आप देखेंगे प्रेस रिलीज़ हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, इन्होंने साइन किया था 400 करोड़ रुपए का MOU, किसके साथ, विद हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। ये अपडेट दोस्तों कल निकल कर आई, और इस अपडेट के दम पर ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन है। तो 400 करोड़ रुपए की एक्सपांसन प्लान की बात थी दोस्तों, उसके दम पर यहाँ पर सर्वोटेक के अंदर ये तेज़ी देखने को मिली आज के दिन में, जो आपके सामने है दोस्तों। अगर हम बात करें, सर्वोटेक कोई छोटा शेयर है, हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप माइक्रो कैप रहा है। देखिए मार्च प्रमोटर कितने 58, FI ने माल कम कर दिया, DI जो बाकी माल है पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट देख लें दोस्तों, 245 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 198 करोड़ की बोरिंग है। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स, मार्च में इनके नंबर जो थे वो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू था दोस्तों, और उससे प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा सा लोअर साइड हुआ, 12 करोड़ पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले तो बढ़िया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीर्स, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है, वारी एनर्जीज, अपार इंडस्ट्री वगैरह जहाँ काम करती है, वहाँ पर कंपनी कितने करोड़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2535 करोड़ की। एक वक्त में ये लॉट में भी चलता था, और आज 2535 करोड़ की मार्केट के पी इसका हायर पर है। हाई और लो, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, है ना। डेट हल्का फुल्का, यहाँ पर 4% शेयर प्लेज भी है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ है, कल मैंने एक अपडेट दी थी, मैं जो आगे बताऊँगा दोस्तों। अगला शेयर, यहाँ पर भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था इस स्टॉक को, और उसके दम पर देखें यहाँ भी आज यहाँ 1.25% की तेज़ी है। इस तेज़ी से हमको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, और एक दिन की तेज़ी की बात से कोई होता भी नहीं। आप देखें कंपनी का नाम एक बार देख लें आप, ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड, ट्रांसरेल। अगर हम बात करें ट्रांसरेल की, तो आप देखेंगे यहाँ पर 575 करोड़ रुपए का इनको जो है वो ऑर्डर मिला था दोस्तों कल, है ना। और लेटर ऑफ इंटेंट जो है उसके हिसाब से और सारी चीज़ें थी इनकी, वो चीज़ देखने को मिली जो अपडेट यहाँ पर मार्केट में ही, उसके दम पर देखें 10वां ऑर्डर मिला था दोस्तों इनको, है ना, ट्रांसरेल। लेकिन जब से लिस्ट हुआ तब से क्या है तो दोस्तों फ्लैट है, 10% निगेटिव। ट्रांसरेल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 71.12 है, FI के पास 2.17, DI के बाद 8%, और बाकी माल 18% पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देख लें, 2254 करोड़ के रिजर्व है दोस्तों। यहाँ पर इनके कितने 2254 करोड़ के रिजर्व हैं, और 678 करोड़ की बोरिंग है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी इनके दिखा चुका हूँ दोस्तों, है ना।
नेट प्रॉफिट इनका पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरा है 96 करोड़, जो कि 110 था और पिछले साल से भी डाउन जरूर रहा था। लेकिन देखें नंबर्स कैसे बदलते हैं ऑर्डर के दम पर। दोस्तों जो अगला शेयर है, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले एक महीने में इसने 49% के रिटर्न दिए हैं, 49% कंटिन्यू अपर सर्किट लगे हैं इसको। आज भी देखें आप, लोअर लग गया था एक वक्त में, लोअर सर्किट लग गया था, फिर अपर हुआ। देखिए 5 डे में क्या है 13%, 1 मंथ में 51% तक के रिटर्न दे चुका है। और आप देखें यहाँ 1 ईयर के अंदर क्या है 131 मैक्सिमम देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों। नाम क्या है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कल इनको यहाँ पर 206 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था दोस्तों। उसके दम पर आज यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम हासिल हुआ है स्टॉक के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई वो है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो रिकवरी दिखाई दोस्तों वो एक दिखाती है कि भाई कंपनी बेहतरीन कर रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों मार्केट कैप, तो देखें इसका मार्केट कैप 4,488 करोड़ का है। पी हायर साइड पर, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है, कर्ज भी है, प्लेजिंग 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70% प्रमोटर के पास है दोस्तों यहाँ पर, और एफआई के पास हल्का सा माल, डीआई के पास ज़्यादा है, पब्लिक के पास भी माल है दोस्तों। बैलेंस शीट में देखें 821 करोड़ के रिजर्व्स और 705 करोड़ की बोरोइंग है। क्वार्टरली नंबर्स मैं इसके भी बता चुका हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर, फिर भी एक बार देख लें। डी डेवलपमेंट 28 करोड़ का इनकम, एक क्वार्टर पहले 19 और एक साल पहले जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये फर्क आया था ईयरली, बट क्वार्टरली तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने। दोस्तों अगला शेयर देखेंगे अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज 2% की तेजी, हालांकि एक वक्त में दोस्तों 7-8% की तेजी थी यहाँ पर। रीज़न क्या है ये मेरा आपको बताना काम है दोस्तों। दूसरी बात ये कि मेरी तरफ से कोई चीज़ें नहीं, आप खुद भी देखें नीचे की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप देखें अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर 6% की आज जम थी दोस्तों। मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ अपग्रेड आया हुआ दोस्तों, इनकी रेटिंग के ऊपर अपग्रेड आया हुआ है, इनकी बाइंग वाली बातों पर अपग्रेड आया हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने। और दोस्तों उसी के कारण यहाँ पर तेज़ी देखते हुए नज़र आ रही है इसमें अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर। शेयर में कोई कमी है तो 5 साल में रिटर्न देख के आप खुद समझ जाना, 2401% की रिटर्न है ना। अगला शेयर देखिए आप यहाँ पर अपार इंडस्ट्रीज़ के बाद अगर हम बात करें जीना सीखो लाइफ केयर। दोस्तों आज 18% तक की जंप बनी है, कल 20% का अपर सर्किट का। 5 दिन में आप देख लें क्या हुआ है, 10% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन इस लोअर साइड से अगर आप देखेंगे तो 42% का मोमेंटम दे दिया इसने। कहाँ से, 1 जून से 3 जून के बीच में दोस्तों, मतलब पिछले 3 दिनों में ही इसने आपको 42% की रिटर्न दे दी, जो कि एक वक्त क्या था 492। रीज़न, तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें अब बड़ी आ रही है और 1000 रुपये तक के भाव की बात हो रही है इसकी। क्यों, कौन कह रहा है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपडेट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, चॉइस बाइंग की रेटिंग दे रहा है जीनो सिको पर, और 44% अपसाइड, मतलब 1000 रुपये तक की अपसाइड की बात करते हुए नज़र यहाँ पर आ रहा है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इसमें तेज़ी बनी है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान दें। कल एक बात थी दोस्तों यहाँ पर, मैंने लॉट वाला बोला था। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोग शायद जो पुराने वो जानते हैं, जो नए उनको नहीं पता है, ये लॉट में ही चलता था। कभी कभी क्या होता है माइंड में इसका वही चीज़ चढ़ी रहती है ना, और यही कि भाई जीना सीखो लॉट में ही चल रहा है, इस वजह से बोला। 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छा लगा कि भाई आप इतना ध्यान देते हैं, बड़ी खुशी होती है कि भाई अगर आप मुझे कभी कभी करेक्ट करते हैं तो अच्छी बात भी है, कोई बुरा नहीं है, गलतियाँ सबसे होती है। लेकिन मैं बता दूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि लॉट से ही रहा है, लॉट में ही चला। क्यों, क्योंकि आप देखें मैक्सिमम चार्ट तो आप समझ जाएंगे क्या है। 2022 में लिस्टिंग हुई है, लॉट इसके ब्रेक हो चुके हैं, है ना, तो कोई बात नहीं। कनकॉर्ड बायोटेक आज 2.56% की तेज़ी है। कनकॉर्ड बायोटेक में देखें अपने 1 मंथ में फ्लैट है, 6 मंथ में गिरावट, 5 साल में रिटर्न देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न इसके यहाँ तक थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गिरावट हुई है। अगर हम यह बात करें तो हम यह बात क्यों कर रहे हैं, तो कनकॉर्ड बायोटेक के अंदर दोस्तों एक बड़ी चीज़ हुई, इनको जो है यूएस एफडीए की तरफ से बड़ी मंजूरी मिली है दोस्तों इनके एक ड्रग के लिए, और उसकी वजह से ये दोस्तों न्यूज़ में है ना। यूएस फाड़ा बड़ी बात होती है, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयाँ यूएस में जो पहुँचती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर इनके उस ड्रग के लिए इनको अप्रूवल मिला है, देख सकते हैं आप ये, है ना। कनकॉर्ड बायोटेक शेयर जंप 8%, यूएस एफडीए ड्रग अप्रूवल। तो इस पर भी ध्यान बना के रखें अपना, ऐसा नहीं कि चीज़ें अलग है तो हम अलग तरीके से सोचें। उसके बाद देखें कार्टरेट टेक, आज यहाँ 8 से 8.5% की तेज़ी दोस्तों। रीज़न क्या है, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है। आप देखेंगे यहाँ पर पिछले 5 दिनों में 12%, 1 मंथ में 18% है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है,
तो आप देख सकते हैं कोटक जो है उसने रिकमेंड किया बाय, इनको बाय दिया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कोटक की तरफ से। कोटक कोई छोटा मोटा फॉर्म है दोस्तों, नहीं। तो उन्होंने बाय रेटिंग दी है, जिसकी वजह से चीज़ें, और वैसे भी कार्ड रेट 6 मंथ में देखें तो गिरावट ही हुई है, 1 ईयर में देखेंगे तो ऊपरी लेवल से गिरावट, लेकिन मैक्सिमम में तो बढ़िया रिटर्न दिए हैं इसने। खासकर ये पोजीशन से दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपसे बातचीत स्टार्ट ही यहीं से की थी। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों पाइन लैब्स के अंदर भी चीज़ें क्या है, हालांकि न्यू लिस्टेड शेयर है, देखें मैक्सिमम 42% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर पाइन लैब्स के अंदर क्या है, बाय की होल्डिंग दी जा रही है दोस्तों। क्या है कि होल्ड करें पाइन लैब्स में, क्योंकि ऑलरेडी 40% तक क्रैश हो चुका है, तो इसको भी बाइंग रेटिंग के साथ रिकमेंड कर रही हैं कई फर्म्स। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रख के आगे बढ़ाएं दोस्तों। अगली अपडेट देखें, निफ्टी 50 आज 77 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ नहीं। एक वक्त था दोस्तों यहाँ पर 23,171 पर आ गया था, बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था स्टॉक। देखें 266 तो यही है दोस्तों, है ना। एक वक्त ये था कि 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट पर काम कर रहा था, लेकिन वहीं से 200 से 250 पॉइंट की रिकवरी दी है। कारण बहुत सारे हैं, वो भी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि सेंसेक्स में भी देखें आप, सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट की गिरावट है, और एक वक्त में दोस्तों रिकवरी जो हुई है वो 777 पॉइंट की, मतलब 1100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। रीज़न क्या है, तो एकमात्र रीज़न दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 रीज़न देखने को मिल रहा है। पहला रीज़न आपके सामने रख रहा हूँ। पहला रीज़न क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने है कि जो ऑयल इंडेक्स है, ब्रेंट क्रूड ऑयल कच्चा तेल वापस 100 के करीब पहुँच रहा है। और दोस्तों ऑयल में आग ऐसे नहीं लगती है, ऑयल में आग लगने के पीछे कारण होता है ईरान, अमेरिका या गल्फ कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट या ऑयल कंट्रीज़। तो यूएस एंड ईरान लॉन्च न्यू स्ट्राइक्स, कुवैत हैज़ एयरपोर्ट हिट। यूएस ने अपने ईरान के कैशम आइलैंड पे अटैक किया, तो ईरान ने दोस्तों कुवैत के उसके एयरपोर्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ हमले किए हुए हैं, है ना। वापस वो चीज़ें तकलीफ देने वाली आ रही हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों मामला ख़राब होगा, चीज़ें और ख़राब होंगी। लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें दोस्तों, क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आरबीआई बैठक करता है, उसकी 3 दिन की बैठक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों आज मुंबई के अंदर, है ना। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है रेट हाइक को लेकर, या रेट हाइक होगा नहीं होगा, हॉल्ट होगा, कम होगा, पता नहीं क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आरबीआई जो गवर्नर है वो इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या, तो दोस्तों गिरावट के पीछे का एक मेगा रीज़न ये भी है। क्या, वो आप देखें, यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अलग अलग इंडेक्स हैं, सेक्टोरल इंडेक्स हैं। मैं आपको दिखाकर सेक्टर वाइज ही आगे बढ़ूँ तो आपको ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल और निफ्टी एफएमसीजी सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो दोस्तों मार काट मची है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी फैल गई हो, महामारी फैल गई हो, 5.5% आईटी इंडेक्स क्रैश हो गया दोस्तों, 5.5%। यही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट दिखी, और उसके बाद दूसरे सेक्टर्स के अंदर भारी हैवी बाइंग आई, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाला केस तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ चल रहा है, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ऑयल का सप्लाई रुकेगा, चारों तरफ सप्लाई रुकेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, पुराने लोग शेयर करें, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप भी किया करें वीडियो को, है ना। साथ ही साथ हमारे इस ओल्ड न्यू चैनल को भी लाइक करें दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो अपडेट की गई है, उसको भी देखें। और आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हैं इस न्यूज़ चैनल पर मुझे बताते रहिएगा। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।